हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। वीरेंद्र कुमार। यस। गुड आफ्टरनून सर, पद्मिनी बात कर रही हूँ आईसीआईसी बैंक की बिहाफ से। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, आपसे बात हुई थी, ये आपका पर्सनल लोन जो पेंडेंसी में है ना उसके रिगार्डिंग। यस। और नोटिस आपको मिला है सर? हाँ, वो तो रोज आते हैं मैडम। लेट दो ना। हाँ वो तो रोज रोज आते हैं मैडम नोटिस। सर, आप बोले थे आपको नोटिस नहीं प्रोवाइड हुआ, इसलिए मैंने कॉल किया, और कुछ भी नहीं है सर। अच्छा अच्छा, बस और हाँ कुछ नहीं। हाँ, मिल गया, नोटिस मिल गया मैडम, थैंक यू। सर, पेमेंट कब होगा आपका? नहीं, वो तो अभी नहीं कराऊंगा मैडम। कुछ भी पेमेंट नहीं हो सकता है? एक ईएमआई वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो? 1 रुपया भी नहीं अभी तक। सर देखिए ना, कुछ अरेंजमेंट करके करवा दीजिए ना प्लीज। सॉरी। हेलो सॉरी, नहीं हो सकता मैडम। सर, आपने कुछ बताया नहीं क्या फाइनेंशियल इशू है? लास्ट टाइम में मैंने पूछा था आपको फाइनेंशियल इशू क्या है, तो आपने बताया नहीं थे सर। बीवी झगड़े कर रही है मैडम मेरे से। हाँ बीवी झगड़े कर रही है। सर, फाइनेंशियल इशू पूछा है मैंने, वो तो आपका घरगुती है ना, घर तो का पैसा प्रॉब्लम तो। पैसा पूरे वही ले लेती है मैडम। सर अभी पैसा वैसे नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं आपका क्या फाइनेंशियल इशू है? आपने लोन लिया है, ठीक है, बैंक ने आपको 20 लाख का लोन दिया, आपका जो ईएमआई अमाउंट है 38,359 रुपीज का है, तो वो पे क्यों नहीं हो रहा है, ये पूछ रही हूँ मैं आपको। मैडम, मेरा पूरा बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड उसी के पास है मैडम। 1 रुपया मेरे को वापस नहीं देती नहीं है। तो ये 20 लाख का लोन किसने लिया है? मैंने लिया था। क्या पर्पज के लिए लिया था सर लोन आपने? तो लिखा है ना उसके अंदर, देखो ना। नहीं लिया है सर, ये पर्सनल लोन है ना। तो रीजन लिख लेना, क्या क्या रीजन रहता है उसके अंदर? मेडिकल रीजन रीजन है। नहीं अपडेट किया है, नहीं सर, नहीं अपडेटेड है, मैं जनरली आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे अपडेटेड नहीं रहता है। हाँ, बिजनेस असल रहता में। तो बिजनेस लोन में हमें पता है कि बिजनेस के लिए लिया है, ये आपका पर्सनल यूज के लिए लिया है, ये नहीं अपडेटेड है हमारे पास। असल में वो हमारी हमारी बर्थडे पार्टी थी ना, तो उसके अंदर पार्टी दोस्त लोग को चाहिए थी। तो वो दोस्त लोगों ने सर खर्चा बहुत आपको ज्यादा मैं कर दिए थे। नॉर्मली पूछ रही हूँ, आप ऐसे मत बात कीजिए। 20 लाख का लोन लिया है आपने सर, बैंक ने कुछ आपका सैलरी स्लिप वगैरह देख के ही दिया रहेगा ना। हम्म। फिर क्या फिर? सर बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो पेमेंट करवा दीजिए, आप प्रॉपर रीजन नहीं बता रहे हो तो। पेमेंट तो अभी हो नहीं पाएगा मैडम। तो मैं नहीं बोल रही, आपके ईएमआई है ना, 7 ईएमआई पेंडिंग है, तो 1 ईएमआई आप क्लियर कीजिए ना प्लीज। अभी नहीं हो पाएगा मैडम, टू टाइम लैख लगेगा। 68,000 का है ओवर ड्यू अमाउंट आपका। मैडम, टाइम लगेगा इसके अंदर, अभी पेमेंट नहीं हो पाएगी। सर टाइम लिया है आपने, 7 मंथ का टाइम लिया है, टाइम नहीं लिया एक पहला महीना नहीं है ना सर कि आपको आपने पेमेंट नहीं किया है, 7 मंथ ऑलरेडी पास हो चुके हैं देखो सर। मैडम, अगर पैसा नहीं आएगा मेरे पास तो और 6 महीने का टाइम ले लूंगा मैडम। अगर और भी पैसा कहाँ नहीं से आया तो साल आने वाला भर है का टाइम ले पैसा? लूंगा। कहाँ से आने वाला है सर पैसा आपका? वो तो नहीं मालूम ना मैडम। सर आपको इनकम आप कर रहे हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं आप? हमारे यहाँ पे एक टेलर है, तनवीर भाई टेलर करके, उसके बाद नौकरी करता हूँ। ये पीरोज नगर का हमारे पास एड्रेस दिया था, वहाँ पे क्या काम कर रहे थे आप? छोड़ दिया वहां से। कब लेफ्ट किया है? 3 महीना हुआ। और ये लिविंग लेटर है आपके पास? नहीं मैडम, टर्मिनेट किए थे मेरे को। हाँ, टर्मिनेट लेटर है? नहीं दिया, हकाल के भगाए थे मुझे। सर मैं आपको क्या पूछ रही हूँ, आप ऐसे टाइम पास के लिए बात कर रहे हो क्या? क्या पूछ रहे हैं क्या मैडम? जो पूछ रहे हो जवाब दे रहे, तुम बोल रहे हो टर्मिनेशन लेटर है, मैं तो बोला नहीं है।
तो रहता है सर टर्मिनेशन लेटर। आप कंपनी 20 वो लाख आपको मिलता रुपए रहेगा आपको मैडम, आप देगी टर्मिनेट कोई हो जाओ भी तो आपको मिलता रहेगा, हमारे को आईसीआईसीआई नहीं मिला था। बैंक, सुनो ना सुनो, नहीं नहीं वो नहीं बोल रही मैं। तो अभी आपकी इनकम चालू, तो उसमें से पेमेंट कर दीजिए ना सर। हाँ मैडम, रोज का 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है मैडम, तनवीर भाई 400 रुपये देती है रोज का। सर जब 20 लाख का लोन लिया तभी आपने कुछ बोले थे, ये सब बकवास बातें आपने की थी क्या तभी? बकवास? तुम्हारे बकवास लगती है मेरी जिंदगी? तो तो आप क्या बोल रहे हो अभी? आप मुझे 400 रुपए कमा रहा हूँ, मैं टेलर तो के पास, मैडम फ्यूचर ये किसी ने कौन थोड़ी सी कोई बात देखा है है सर? मैडम, आगे जाके क्या 20 होगा लाख का किसकी लाइफ लोन में। वो भी टेलर के पास, टेलर जो रहते हैं ना उनको 20 लाख का लोन नहीं मिलेगा सर। मैडम उसको क्या मालूम कितने का मिलता है, मेरे को 20 लाख का मिला था ना, तब मैं नौकरी करता था, अभी टेलर के पास काम करता हूँ। तो 20 लाख यूज क्यों किया फिर सर आपने? बताया ना, दोस्त लोग को पार्टी देने की थी मैडम। तो दोस्त लोगों से ही मांग लो ना सर पैसे फिर। नहीं दे रहे, मेरा फोन नहीं उठा रहे मैडम लोग, हाँ, मेरा फोन नहीं उठाते वो लोग मैडम। नंबर दूं क्या, तो तुम सर बात मैं करते क्या क्या? बोल रही हूँ? तो मैं क्यों बात कर रही हूँ? लोन आपने लिया, आप बात कर लो। आप अरे वो आप लोग मेरा फोन हमने नहीं तो उठा भी रहे, शायद तुम्हारा फोन उठा लेंगे करना है। मैडम। सर मैं ये बोले, आप कंप्लेन कर दीजिए फिर। किसकी कंप्लेंट करूं? आप बोलो ना आपका पैसा आपके फ्रेंड लोगों ने उड़ाया, तो उनका कंप्लेन कर दीजिए, है अरे आपके पास? उड़ाया मैंने था, वो लोग के लिए उड़ाया था। तो सर वो आपकी गलती है ना सर, उसमें बैंक का क्या रीजन है? तो गलती मेरी थी ना मैडम, मैंने कहा बोला कि दोस्त लोग की गलती है, दोस्त लोग तो बहुत अच्छे। हाँ, तो आप बोल रहे हो नंबर देता हो, तो आपको ऐसा लग रहा है पैसा आपने वेस्ट किया है, तो आप कंप्लेंट कर दीजिए। किसको कंप्लेंट करूं मैडम? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए सर। पुलिस वाला ये बोलेगा नहीं कि सोच समझ के खर्चा करने का? तो वो आप जाएंगे तभी पता चलेगा ना सर। आप जैसे जवाब दे रहे हो वो जवाब कुछ भी मतलब वैलिड रीजन नहीं बता रहे हो सर आप। तुमको समझ में आता है वैलिडेशन जब उस समय बताता तो? ये रीजन नहीं होते हैं सर कस्टमर के। बाकी भी कस्टमर्स है हमारे पास। 20 लाख का जो लोन कस्टमर को मिल रहा है, तो वैलिडेट रीजन बताइए, ये मैं बता रही हूँ। तुम लोग को वैलिडेशन समझ में ये क्या आप आता है? बोल तुम रहे लोग हो को मेरी एक ही बीवी चीज मुझे समझ में पैसा आती नहीं है। देती है। आप बोल रहे हो कि मेरे फ्रेंड पे उठाया मैंने। ठीक से जो है रहेगा वो बताइए सर। वही आपके तो पास मैं, है नहीं तो आप भरोगे नहीं, ठीक है। जो वैलिड रीजन है वो बताइए। पैसा तो मैडम। आपने ले लिए सर, यूज कर लिए। आप रीपेमेंट 7 मंथ से नहीं कर रहे हो सर। मेरा कोई हम्म, पर्सनल पैसा नहीं है ना। आप जो बात कर रहे हो वो तरीका गलत है। हम्म, हाँ, जो वैलिड रहेगा वही बताइए। पैसा तो मैडम। आपने लिया, यूज किया है सर। बैंकिंग सेक्टर का पेमेंट है, मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, अरे आपसे कुछ बात कर बोलने ही रही नहीं दे रहे हो तुम मेरे को, तो मैं क्या हूँ। हाँ, बोलूं तुम्हारे को? सर आपने जो बात कर रहे हो ना वो वैलिड रीजन नहीं है। आप प्रॉपर बात कीजिए। जो 20 लाख का लोन लेता है एक ना काम कस्टमर करता हूँ से, मैडम, जैसे बात होता है वैसे बात कीजिए सर। एक ये काम बात करो। मत कि मेरी बीवी पैसा नहीं दे रही है, मेरी बीवी पूरा पैसा खा देती है, मेरे फ्रेंड लोगों के ऊपर मैंने लोन उड़ाया। मैंने ये पूछा ही नहीं है सर, वो आपका पर्सनल इश्यू है। बैंकिंग सेक्टर का जो 20 लाख लिया है आपने, यूज किया है, तो उसका रीपेमेंट का बोलिए मुझे। मैं करूंगा इसका पेमेंट। क्यों नहीं करेंगे सर? पैसे नहीं है मेरे पास। तो बैंक में आइए ना सर, बैंक में ऐसे मेल कर दीजिए, नहीं तो कर दिया हूँ मैंने। मैं नहीं करूंगा करके। कर दिया ही मैंने। कभी किया है सर? हर हफ्ते करता हूँ मैडम। सर मेल तो नहीं मिला है ना हमें। तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा दे कौन दो से ईमेल मेल एड्रेस, मैं भेजता हूँ आईडी? तुम्हारे को, ईमेल एड्रेस देता हूँ। कौन से? मेरा पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है सर। क्यों नहीं है? बैंकिंग किया है आपने, क्या रीजन है? क्यों नहीं है तुम्हारा ईमेल एड्रेस? बैंक की एम्प्लॉय नहीं है तुम? मेरा पर्सनल नहीं है, ये बोल रही हूँ मैं। क्यों नहीं है? आईडी कार्ड तो है ना कंपनी का? हाँ है सर, आईडी कार्ड है। हाँ, तो एम्प्लॉय आईडी से लॉगिन करो, तुम्हारा ईमेल एड्रेस बताओ, मैं तुम्हारे को ईमेल भेजता हूँ मैं। क्या ईमेल एड्रेस है? कौन से मेल आईडी पे आप सेंड कर रहे हो वो तो बताइए पहले सर मुझे। तुम्हारा ईमेल एड्रेस तो दो पहले मुझे। सर मेरे मेल आईडी पे नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकता मैं? नहीं कर सकते सर, कस्टमर क्यों के नहीं लिए कर मेल सकता, आईडी वो तो नहीं है। बताओ। नहीं है कस्टमर के लिए, ये बताया मैंने। मैडम कस्टमर के लिए नहीं होता, वो कंपनी के लिए होता है ईमेल एड्रेस। तुम्हारे दोस्त लोगों के साथ में चिट तो चैट नहीं कर मेरा, सकते वो ईमेल पे? सुनेंगे? सुनो ना सर, मैं क्या बोल रही हूँ आपको। हम्म, बोलो। क्या रीजन है आप बताएंगे मुझे, मुझे अपडेट करना है सर। अपडेट कर दो, पैसे नहीं है मेरे पास। सर अभी आप रहते रहे, जो रेसिडेंस एड्रेस है हमारे पास आपका, हम्म, आदिनाथ सोसाइटी का एड्रेस है, हनुमान नगर पार्क साइड, हम्म। यहाँ पे रहते हैं आप? वो मेरे पिताजी का घर है, उसने उन लोगों ने मेरे को भगा दिया। हम्म? मेरे पिताजी का घर था, वो लोग ने भगा दिया मुझे। अभी कौन रहता है वहाँ पे? पिताजी रहते होंगे, पता नहीं मुझे। और आप कहाँ पे रहते हैं सर अभी? मैं तो तनवीर भाई के घर पे रहता हूँ मैडम।
हाँ रणबीर भाई टेलर, उनके घर पे रहता हूँ, चाहिए तो उनका एड्रेस दे देता हूँ। सर, अभी आपने बोला मेरी बीवी साथ में रहते हैं, उधर थोड़ी रहते रहेंगे। मैडम बीवी मैंने नहीं बोला मेरे साथ में रहती है, मेरा आप क्या डेबिट कार्ड बोले और मेरा मुझे अकाउंट सर, सब वो लेके मेरा पूरा बैठी है। पैसा लेते हैं। हम्म। सर, ऐसे होता है क्या? कितना बुरा लगता है ना मैडम, जब कस्टमर यहाँ वहां घुमाता है, तुम लोगों को कस्टमर बराबर जवाब नहीं देता है, कितनी मिर्ची लगती है ना। तो हमें क्यों? मेरा पर्सनल पैसा थोड़ी है, मैंने पर्सनल पैसे के लिए बोला ही नहीं आपको। मैडम कभी जरा सोच के कुछ देखो, भी नहीं कस्टमर बोला है की सर जगह पे अपने आप आपको। को रख के देखो। तुम लोग इतने फोन करते हो, सर, इतना परेशान हाँ, करते हो, इतना टॉर्चर करते हो कि पैसा भरो, अरेंज करो, ये वो पैसा लिया है तो भरना पड़ेगा, ये वो तुम लोग क्या सुनेंगे क्या बोलते हो। तब कस्टमर को कैसा लगता रहेगा सर, मैडम। सुनेंगे सुनेंगे सर। मैंने सिर्फ सुनती आपको सॉन्ग सुनते ही तो है एक बार मैडम, भी नहीं तुम बोला। कहाँ सुनते हो। हमको कुछ बोलने देते हो, सुनना है ना कस्टमर को कुछ बोलने सर, देते हो। सुनने का। खाली तुम ही तो बोलते रहते हो सर, मैडम, हम आपने जैसे ही बोला कस्टमर ना खाली सर। सुनते हैं तुम्हारी। सुनेंगे सर, 2 मिनट तो सुन ही सुनेंगे रहे सर, हैं प्लीज। मैडम, मैं बोलो। ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको। वीरेंद्र सर, आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, किसी से बात हुई रहेगी आपकी, लेकिन मैंने आपको कोई भी नॉर्मली पूछा है कि सर क्या प्रॉब्लम है। पेमेंट नहीं हो रही है 7 मंथ से, आपने कोई भी अलग से ऐसे रीजन बता रहे हो सर। जो वैलिड रीजन है वो बता दीजिए ना सर। अभी मैं कितनी आपको बार फोन बताने का छोड़ मैडम। के आपके पास नहीं रहेंगे। सुनेंगे सर। सर सुनिए, किसी और का गुस्सा मेरे पे मत निकालिए ना प्लीज। मेरे को तुम्हारे साथ नॉर्मली में थोड़ी कोई पूछा पर्सनली आपको। हाँ ग्रजेस है मैडम। मैं तो बैंक और कंपनी को सर, जानता हूँ, आप तुम्हें थोड़ी ऐसी जानता हूँ बात मैडम। कर रही हो। सुनो ना सर, तो किसी और ने आपसे अलग तरीके से बात की, इसलिए आप मेरे से ऐसे में बात कर रहे हो ना, गुस्से में बात कर रहे हो। मैडम मैं किसी और आपको को नहीं मिर्ची जानता हूँ, लग मैं रही बैंक है को जानता मुझे हूँ सर। मैडम। मेरा कोई पर्सनल सुनिए, मेरा कोई पर्सनल पैसा नहीं है सर। आप जो तो मुझे मेरी भी भेज आपसे कोई रहे हो ना पर्सनली कि दुश्मनी आपको नहीं है अच्छे से मैडम। बात कर रही हूँ, रिस्पेक्टली बात कर रही हूँ, रिस्पेक्टली बात कर रही हूँ सर। तो आप जो है वो ही बताइए सर। वही बता रहा हूँ मैडम, 6 महीने हमें तक भी का एक जॉब रुपया नहीं मिला है, भरूंगा। हमें भी सर। हाँ 6 महीने तक का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। बोले। ओके, तो अभी सर क्या रिजल्टली प्रॉब्लम है? सर, अनएम्प्लॉयड आप हूँ, लोग अपडेट करेंगे तभी जाके आगे अपडेट होगा ना सर, ये समझिए बात को आप। जॉबलेस हूँ। ओके, तो अभी आप न्यू जॉब के लिए नहीं ट्राई कर रहे सर? ढूंढ रहा हूँ ना मैडम। तो कोई भी अभी फाइनेंशियल मतलब इनकम कोई भी चालू नहीं है नहीं आपका? मैडम, नहीं। ठीक है, कब से लास्ट 6 मंथ से आप जॉबलेस है क्या सर? क्या क्या पूछने का तुम्हारे को, एक लिस्ट दे दो, सबके आंसर एक साथ में दे देता हूँ मैडम। सर, मुद्दे की बात क्या है, पैसे की बात करो ना मैडम, तुमको पैसा चाहिए ना, बोला 6 महीने के बाद में तो मिल आप जाएगा। आप क्या बोल रहे हो? सुनिए ना सर, आप क्या बोल रहे हो कि 7 मंथ से ऑलरेडी पेमेंट नहीं हुआ है सर? हाँ ठीक है ना, तो होने दो ना मैडम। 1 ईयर में तो एटलीस्ट 7 मंथ आप। क्या 7 ईयर्स भी होने दो। कस्टमर के पास पैसा नहीं है तो नहीं भरेगा, आएगा तब भर देगा। तो कोई मतलब कुछ भी सर आप अरेंजमेंट करके नहीं कर सकते नहीं हो क्या? करूंगा तो अरेंजमेंट है मैडम, ना सर अपने पैसा। अरेंजमेंट नहीं करूंगा मैडम। बैंकिंग सर। क्यों सर? इधर एलपीजी सिलेंडर अरेंज नहीं हो रहा मैडम, तुम्हारा पेमेंट अरेंज करना क्या बैठेगा ऐसी परिस्थिति में मैडम। क्यों सर? अरेंज एलपीजी गैस का भी आप नहीं मिल रहा है एलपीजी मैडम। क्या रीजन है इसमें? मेरे को नहीं मालूम, एलपीजी नहीं है बोलते। सर, आपको क्या दिक्कत है उसके लिए? हमारे घर में गैस का सिलेंडर खत्म हो गया मैडम, तुम देते हो गैस का सिलेंडर। सर अभी वो सर आपका पर्सनल इश्यू है। तुम काय को पूछ रहे हो मैडम, फालतू सवाल क्यों कर रहे हो। पैसे की बात करो ना मैडम। पूरा पेमेंट कर दीजिए सर, तो नहीं आपने ही करूंगा, बोला बोला ना कि मैडम, 7 महीना लगेगा, उसके पहले कोई भी पेमेंट नहीं होगा। पेमेंट कौन करेगा फिर सर आपका मैं करूंगा अकाउंटेंट? ना मैडम, तुम्हारे ससुर आने वाले पेमेंट करने के लिए। नहीं आएंगे सर, हमारी कोई भी पेमेंट नहीं बस तो करने फिर वाली ऐसे गधे बनेगा। जैसी बात क्यों कर रहे हो मैडम। हम पैसा हमारा मैंने इस्तेमाल लिया है, हम हमारा पैसा पेमेंट इस्तेमाल कर। मैंने किया है। हमने लोन लिया है, हम पे कर सकते हैं, उतनी कैपेसिटी मैं रखती हूँ सर। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है मैडम, रेगुलरली पेमेंट करते रहे ना, वरना सिविल खराब हो जाएगा। सिविल स्कोर खराब हो गया तो तुम्हारे को कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं देगी मैडम। और सिविल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रहता हाँ है। तो वो मुझे पता है, मुझे जानकारी है सर उसके बारे में। हाँ, तो अगर मैं तुम्हारे पास बच्ची पैसा हूँ नहीं तो होता है मैं। पेमेंट करने के लिए, तो कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करके, लेकिन लोन का ईएमआई भर देना टाइम पे मैडम। सर, मेरी जितनी कैपेसिटी उतना ही मैंने लोन लिया, ज्यादा नहीं लिया है ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो ऐसा नहीं है सकती। कि तुम्हारी जितनी कैपेसिटी उतनी हाँ ली है तुमने, ऐसा है कि हाँ तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है ना उतनी बैंक ने दी है। औकात से बढ़ के बैंक तुम्हारे को देगा भी नहीं हाँ, मैडम। तो उतना ही दिया है। क्या बोल रहे दस हो? बारह हजार टेलीकॉलर, उसके लिए क्या मिलेगा तुम्हारे को, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की लोन मुश्किल से मिलेगी, और क्या मिलेगा तुम्हारे को।
ओके, आपकी सर कितनी ज्यादा है तो आप नहीं पे कर रहे हो, हमारी कम सैलरी तक भी हम पे कर रहे हैं ना। बहुत अच्छी बात है ना मैडम। तो वही ना सर, यही कंपेयर कर रहे हो ना आप। आप पेमेंट टाइम पे करते हो तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो तुम्हारे को। मेरे को मिलना है ना, मैं तुम्हारे को नोबेल पुरस्कार का हार पहनाऊंगा। तो आप क्या करोगे सर फिर? बोला ना, नोबेल पुरस्कार का हार पहनाऊंगा तुम्हारे को मैं। नहीं चाहिए सर, कोई जरूरत नहीं है। हमारे मतलब वो जैसे है ना आप बोल रहे हो ना, वो तरीका ना बहुत गलत है सर। किसी का आपकी सैलरी ज्यादा है, 20 लाख का लोन मिला है, इसलिए उसका आप फायदा उठा रहे हो। मतलब नहीं पे करोगे, मैं नहीं पे करूंगा, मुझे करना ही नहीं है, अब हम्म, जो करना है कर लो। हाँ, ये बात करके कुछ मीनिंग नहीं है सर। इंटेंशन इसमें पता चलता है कि क्या है आपका। तो लिख दो ना मैडम उसके अंदर कि कस्टमर का इंटेंशन नहीं है। ओके, तो फिर आपकी कितनी सैलरी थी सर, बाय द वे? मेरी सैलरी 400 रुपए रोज की है मैडम। नहीं नहीं, पहले कितनी थी सर? 20 लाख का लोन मिला ना, आपकी कैपेसिटी थी ना, तो कितना था आपका सैलरी? 400 रुपए महीने की कमाता था तभी मैडम। नहीं सर, 400 रुपए वालों को ना कोई भी लोन नहीं देता है, कोई भी तो बैंक नहीं। सेंसलेस बातें क्यों करते हो मैडम? तुमको करना क्या है? मेरी सैलरी कितनी थी, कितना खाता, कितना हकता, तुम्हारे को क्या बताइए करने का है? शादी करने का तुम्हारे को मेरे साथ में? सर, है ना सर, लिया है ना आपने लोन, नहीं लिया है? तुम्हारी कंपनी ने दी है ना? नहीं दी है? क्या है, दिया है तो रीपेमेंट के लिए हमें भी बिठाया है सर। मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, तो आप ठीक से बात कीजिए ना। कुछ भी बात करके कुछ मतलब नहीं है। मैंने बोला सर एक ईएमआई आप पे कर दीजिए। नहीं होगा, 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करूंगा अभी। हाँ, कब करने वाले हो फिर सर आप पेमेंट? 8 महीने के बाद। अभी आप 6 महीना बोले, अभी 8 महीना, क्यों सर? 6 महीने के बाद में 7 महीना भी बोला, लेकिन दोनों बार समझ में नहीं आया। अभी 8 महीना बोला, बराबर कान खड़े हुए तुम्हारे। हाँ देखो नहीं ये सर, है तो रिकवरी ये वाले की सब जात। देता है। कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। ओके, आपकी कौन सी है सर फिर? हम डिफॉल्टर की जाते मैडम। ओके, तो क्या क्या करेंगे सर फिर? क्या करेंगे? जस्टिफाई योर सैलरी। ये कॉल डिस्कनेक्ट करो, आरटीपी डालो, दूसरे केस पे जाओ और मेहनत करो और जस्टिफाई योर सैलरी मैडम। हर महीने तनख्वाह मिलती है तुम्हारे को, पगार मिलती है कंपनी से। ओके, तो आप क्या करोगे सर फिर? मजे तुम्हारे साथ में बात करेंगे और क्या। हाँ, तुम जैसे लोग का फोन आएगा तो बात करेंगे। ओके, और फिर? क्या फिर क्या? शादी करके बच्चे पैदा करने का तुम्हारे को मेरे साथ में? नहीं 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 सर, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। आप आपका तो बताइए बस, आप। तो फिर अपनी कलेक्शन की बात करो ना मैडम। मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हो तुम? तो पेमेंट कर दीजिए ना सर, मैंने पेमेंट नहीं के है लिए पैसा, बोला माफ है। करो, आगे बढ़ो। अभी कुछ भी पेमेंट नहीं मिलेगा, माफ करो बाबा। पेमेंट पेमेंट करो, कर दीजिए सर पेमेंट। मैं बोल रही एक ईएमआई आप करवा दीजिए। बेड़ा गर्क हो गया तुम्हारे मरद का। आधी रात में भी उसको बोलते रहेंगे पेमेंट करो पेमेंट करो। इतना आधी रात को पेमेंट कोई करो, कॉल दिन नहीं भर बोलते करता, रहते। ऑफिस टाइम पे कॉल कर। नहीं नहीं, ऑफिस टाइम पे कॉल किया मैंने सर आपको। तरस आता है तुम्हारे मरद में मेरे को। जीते जी जी बेचारे की जिंदगी नरक बना दी है। सर आपने लोन भी तो लिया है, नहीं लेना चाहिए था ना आपने लोन। नहीं देना चाहिए ना तुम्हारी कंपनी को फिर मैंने। सर आपको जरूरत थी तभी जाके मिला है ना सर, आपको लोन ऐसे ही दिया है क्या? तुम्हारी कंपनी को बेचने का बहुत शौक था। सर लिया भी तो है आपने, जब तो लेंगे तो डॉक्यूमेंट लेऊंगा ना मैडम, पैसे के लिए कौन मना करेगा मैडम? तो अभी रिटर्न भी दे दीजिए ना सर। अभी नहीं है बैंक पैसा मेरे रिटर्न भी पास। मांग लिया, जब दे रहे थे जबरदस्ती आपने ले लिया ना, अभी रिटर्न दे दीजिए। नहीं है मेरे पास पैसा, माफ करो, आगे बढ़ो। माफ करो नहीं सर, लिया ना, तभी तभी क्यों नहीं बोले आप मुझे नहीं चाहिए करके? अभी तो चाहिए था पैसा, तो अभी भी चाहिए। किसको नहीं चाहिए रहता है मैडम? तुम नहीं मांग रहे हो पैसे? सर पैसे तो पैसे सबको चाहिए रहता है नहीं मैडम। है तो दे, रिटर्न बैक कर दीजिए सर। नहीं है पैसा मेरे पास अभी। तो एक ईएमआई तो एटलीस्ट रिलीज कीजिए। 1 रुपया भी नहीं करूंगा अभी। तो क्या करोगे सर फिर? पेमेंट आपने लिया है, इंटेंशन है देने का कि नहीं है? तुम्हारे को बोले ना, तुमने बोले ना ऐसा लगता है कि इंटेंशन नहीं है तुम्हारा, तो डाल दो ना इंटेंशन। लिख दो कंप्यूटर में तुम्हारे कि सर तो इंटेंशन इश्यू है पेमेंट कस्टमर का। करना है आपको, इंटेंशन नहीं रहेगा तो ऐसे थोड़ी रहता है नहीं, सर। तुम एक बोले ना ईएमआई इंटेंशन कंप्लीट इश्यू कर लग रहा है तुम्हारा, तो लिख दो ना इंटेंशन इश्यू। मैंने कहा तुम्हारे हाथ बांध के रखे। ऑलरेडी है सर, सुनो 17 लाख का अभी प्रिंसिपल बाकी है।
वो मत कीजिए, एक ईएमआई आप करवा दीजिए अभी। इंटेंशन नहीं है तो वो बाकी का पेमेंट नहीं करना है आपको, इंटेंशन है नहीं है, मैंने बोला। आप जैसे हमें बोल रहे हो वैसे सर थोड़ा सोच समझ के बोलिए ना। तो मैडम जब तुम कह रहे हो कि इंटेंशनल डिफॉल्टर लग रहे हो तुम, है ना सर, ठीक है, उसको है बोलते ना, हैं विलफुल आपने डिफॉल्टर। बोला एक सर, मिनट, जब आदमी आपने विलफुल क्या बोला? डिफॉल्टर है तो एक एक ईएमआई भी क्यों भरेगा आप तुम्हारा मैडम? बात कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं देंगे सर? मैं तो विलफुल डिफॉल्टर हूँ ना पेमेंट मैडम, लगेगा ना, पेमेंट आप एक तो नहीं ईएमआई भरूंगा। कर दीजिए। डिफॉल्टर हुए क्या हुआ? क्या हुआ उसके लिए डिफॉल्टर हुए तो? तुम बोल रहे हो डिफॉल्टर थोड़ी पेमेंट करता है मैडम, फिर मैडम क्या बात करते हो? सर आपने बोला मैं डिफॉल्टर हूँ करके, तो क्या हुआ सर? पेमेंट तो करना है आपको। नहीं मैडम, नहीं करते ना, आप डिफॉल्टर तो एक पेमेंट ईएमआई नहीं कर करते। दीजिए, मैं पूरा और पेमेंट नहीं जिसका बोल रही इंटेंशन आपको, इशू एक रहता है वो तो ईएमआई आप कभी नहीं करवा करता है मैडम। दीजिए सर। सर इंटेंशन इशू आपने खुद ने बोला है, ठीक है? अच्छा ठीक है। आपने खुद ने हमें बोला है अच्छा कि ठीक है, तुम्हारी, चलो मान लो कि मैंने खुद ने आप, बोला कि मैंने मेरा आपको इंटेंशनल बोला इशू है। मैं बोलो वापस बोलता हूँ मैडम, मेरा इंटेंशनल इशू है, मैं विलफुल डिफॉल्टर हूँ, मेरे को पेमेंट नहीं करना क्या? आप क्या नहीं सर, तो एक ईएमआई आप करवा दीजिए देखो सर। आए ना भीख मांगने के लिए, एक ईएमआई करवा दीजिए सर, हाँ इसको रहे बोलते हैं सर, हाँ, भिखारी। मांग रहे, दे दीजिए सर। हाँ दे माफ दीजिए ना करो, सर आगे फिर बढ़ो, अभी। माफ करो, आगे बढ़ो। क्यों सर? आपने लिया है वही मांग रहे सर, कुछ ये एक्स्ट्रा नहीं कौन सा मांग रहे। भिखारी है? नहीं देने का तो हाँ जबरदस्ती हाँ, पीछे पड़ गई है, ये क्या बात हुई सर? नहीं नहीं सर, बैंक का पैसा मांग रही हूँ मैं। भीखी तो मांग रहे हो तुम। नहीं नहीं सर, बैंक का पैसा है जो आपने लिया था ना पहले, आपको जरूरत थी तभी, वही सही पैसा कहते मांग हैं रहे हैं। रूपानी बाबा, सही कहते हैं, ये हाँ, रिकवरी वाले के पास है ना, दिमाग नाम की कोई चीज भगवान ने दिया ही नहीं। कौन है वो 20 सर? मिनट हो अभी गया, किसने सिखाया कि आपको ऐसे 20 पैसे मिनट हो देने गया, का? भीख नहीं मांग रही है, कौन सी बात मालूम है कि कस्टमर आपने पैसा नहीं देने वाला है, को फिर भी पीछे पड़ी है। कौन सी पेमेंट बात कर आप दो, दे अरेंज कर दो, सिविल खराब होगा। रहे हो? नहीं, वो बाबा ने सिखाया कि आपको 20 लाख का लोन लेने के लिए। हम्म। फिर अब दे दीजिए ना सर। देखो वापस आए भीख मांगने। हाँ मांगा, अभी बोलिए, अभी कभी कर रहे हो सर पेमेंट अभी? 9 महीने के बाद। क्यों सर? अभी करवा दीजिए ना अभी। नहीं आप करूंगा हमें ना। भिखारी बोल रहे हो ना, अभी हम कर रहे हैं ना, भीख मांग रहे हैं ना, तो करवा दीजिए ना सर पेमेंट। आप बहुत नहीं, बड़े पैसे वाले हो, बैंक वाले भीख मांग रहे हैं आपसे। एक काम करो, सिग्नल करवा पे खड़े दीजिए होकर भीख पेमेंट। मांगो। कॉल सेंटर में बैठे बैठे भीख नहीं मांगने का। नहीं नहीं सर, आपने जो पैसा लिया है ना वही मांग रहे हैं सर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। जो लिया है वो भी आपने दिया नहीं है। एक काम करो, सिग्नल के पास खड़े हो जाओ, कटोरा लेके वहां जाके भीख मांगो। कॉल सेंटर में भीख नहीं मिलती है। आप यही करते हो क्या? आप यही करते हो क्या सर? नहीं, मेरे को आता नहीं भीख मांगने में, मेरे को डिफॉल्ट करने आता है। क्यों सर नहीं आता है? क्यों? वो तो तुम लोग का काम है ना मैडम, तुम्हारा क्या काम है फिर? डिफॉल्ट करने का। हाँ, तो किससे लेते हैं फिर आप पैसे, किससे लेते हैं? तुम जैसे बैंक और एनबीएफसी से। क्यों सर? ये तुम लोग को देने का शौक रहता है ना, तो मेरे को लेने का शौक है। सर डॉक्यूमेंटेशन आपने ही दिए ना, क्यों नहीं दिए आपने डॉक्यूमेंटेशन? डिसबर्समेंट आप लोग ने किया था कि मैंने किया था? डिसबर्स किया, राइट है, ठीक है, आपकी सैलरी देख के डिसबर्स हुआ है सर। तो लोन बेचने का शौक किसको था, तुम लोगों को था कि मेरे को था? सर बेचना था, लेकिन रिटर्न बैक नहीं करोगे ये तो नहीं लिख के दिया था ना आपने, एग्रीमेंट में कुछ लिख के दिया था आपने कि मैं नहीं पे करूंगा। तो मैंने अग्रीमेंट में लिखा था क्या? कि मेरे पास पैसे नहीं रह गए तो मैं आपने पड़ोसी से अरेंजमेंट करके दूंगा। सुनिए ना सर, सर मैंने बोला ही नहीं पड़ोसी से अरेंज करो, पड़ोसी से तुम कोई भी तो कह रहे हो कोई कि कहीं से अरेंज करो, पेमेंट कर दो, एक ईएमआई कर दो। हाँ तो मैंने अरेंजमेंट बोला, कोई पड़ोसी नहीं पे उधर करता है, लिखा था कोई क्या मैंने कि 7 पड़ोसी महीने का को भी डिफॉल्ट नहीं करूंगा, करता। उसके बाद में 1 महीने का ईएमआई जरूर करूंगा, मैंने लिखा था क्या उधर? सर एवरी मंथ का ईएमआई पे करना है आपको, इसलिए आपका चेक लिया गया है, आप पे नहीं कर रहे हो ना। हाँ नहीं कर रहा हूँ, नहीं है पैसे तो नहीं कर रहा हूँ, जो आया तो भर दूंगा। हाँ वही सर मैं आपको पूछ रही हूँ कि अभी कब तक आने वाला है पैसा? आपने 6 महीना, फिर 7 महीना, फिर 8 महीना, आप ही बोल रहे हो। 10 महीने के बाद में पेमेंट करूंगा मैडम। तो अभी एक ईएमआई कर दीजिए सर, 10 महीने का आप ले लीजिए टाइम। मैंने लिखा था लोन अग्रीमेंट में कि 7 महीने का डिफॉल्ट हो जाएगा, बाद में फिर 1 महीना जरूर करूंगा मैं। लोन एग्रीमेंट नहीं लिखा है सर, आप डिफॉल्ट करने वाले हो, नहीं लिखा है। मैंने उसने लिखा था कि 7 महीने के बाद इवन में एक मंथ का ईएमआई आपका भरूंगा। पास में भी अपडेट था, नहीं था सर, अपडेट नहीं है हमारे पास ये। बस तो फिर बात खत्म हो आप जाती। एवरी मंथ लोन पेमेंट, अग्रीमेंट तुम लोग ने बनाया है, 2024 में पढ़ लो लोन जाके।
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट पढ़ लो, उसके हिसाब से प्रोसेस कर लो मैं फिर। पढ़ के बात कर रही हूँ सर, मैं पढ़ के बात कर रही हूँ। मेरे को तो नहीं लगता तुमने डीआरए में भी कुछ पढ़ाई की हो मैडम, नॉन डीआरए लगते हो तुम मेरे को। क्यों सर? नहीं सर, मैं डीआरए हूँ। मेरे को नहीं लगता है। सर आप पेमेंट की बात करोगे कि नहीं करोगे वो तुम्हारे को बता बात करने का तरीका नहीं है। अगर तुम डीआरए हो तो तुम्हारे को सर, आप पीआईपी ही तो ठीक पक्का से लगना ही चाहिए कर मैडम। रहे हो, मुझे भिखारी बोल रहे हो आप, बोलते भीख मांग रहे हो, सिग्नल पे भीख मांग रहे हो, ये बात होती है क्या बात करने की? तो नहीं है पैसा तो क्या बोलूं, 20 मिनट से पीछे पड़े हो तुम मेरे। आप हमें बोल रहे हो सर, हमें बोल रहे हो, आपने पैसा लिया, ये बात करने का तरीका नहीं है ना सर। अरे पैसा कोई मैंने लिया आपसे तो थोड़ी पीछे तुम्हारा कुछ बलात्कार कर दिया मैडम, मैंने बात- तुम्हारा कंपनी से लोन लिया हूं मैंने। सर अभी ना ठीक सुनिए ना, ठीक से बात कीजिए ना सर। बिल्कुल ठीक से आपके घर बात में कर भी रहा हूँ, लेडीज सटीक नहीं? बात कर रहा हूँ मैडम, निशाने पे एकदम। हाँ ठीक से, सटीक विटिक वो वाला मुझे समझ में नहीं आता है, सटीक वगैरह क्या रहता है। मेरे पास क्या करूं मैं, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं मैडम। तो कब तक होगा वो तो बताइए सर पहले। 11 महीने के बाद मैं पेमेंट करूंगा मैडम। ओके, अभी क्या फाइनेंशियल इशू है? बहुत अच्छी है सिचुएशन मैडम, हम्म? बहुत अच्छी सिचुएशन है। बस शादी करने के लिए तैयार हूं मैडम, कोई लड़की है? जितनी पगार मिलती है, जितनी अथॉरिटी, उतना सवाल करो, डॉक्यूमेंट कर लो और निकल जाओ। क्यों फालतू में बकैती करते हो मैडम, जितनी पगार मिलती है उतना ही काम करने का ना। जब मालूम है ये कस्टमर बजा रहा है, नहीं देने वाला है पैसा, तो मेहनत करके फायदा क्या है। सर सुनेंगे? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी, 2 बताओ। मिनट सुन लेंगे सर बात? 2 मिनट सुन लीजिए सर। बोलो। एक रिक्वेस्ट है सर, क्या रीजन है मुझे बता दीजिए, मुझे अपडेट करना है, ठीक है? आपने जो पैसे भी नहीं है बोला मेरे पास, किसी, जॉबलेस हूँ। हाँ पैसा कब आएगा, जॉब कभी लगेगा, मेरे को नहीं मालूम, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। जब पैसा आएगा तब पेमेंट करूंगा। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। चाहे 10 बार घुमा के पूछो, जवाब यही मिलेगा। ओके, तो लेकिन ठीक से बात थोड़ा एक बोलते ना, एक तुम तरीके रिकवरी से बात वाले को ठीक से वाली बात कौन सी समझ में आती है, ठीक वाली जबान तुम लोग को समझ में कहाँ आती है मैडम। सर। सुनो ना वीरेंद्र सर, कस्टमर मैं ने झूठ लोन बोलती हूँ लिया, ऐसा आपके लगता है, साथ। ऐसा बना तुम लोग अपराधी बना देते कस्टमर को। अरे ये कौन सा डेट कलेक्शन का सर तरीका है मैंने मैडम कुछ तुम्हारा। बोला ही नहीं है आपको। तो तुम बोलोगे मुझे, सर और तुमको क्या लगता है तुम बोलेंगे तो मैं सुन के 2 लूंगा। मिनट सर, मैंने कुछ बोला ही नहीं आपको। तो तुमको क्या लगता है तुम अगर बोलोगे तो मैं सुन के लूंगा तुम्हारी। मत सुनिए सर मेरी बात आप। सुनता भी नहीं हूँ किसी की, वो घंटा फर्क नहीं करता, कोई भी रिकवरी वाला कुछ भी बोले। सीधा उसूल है, जब पैसा आएगा तब भर देने का, सिंपल एज दैट। सर वीरेंद्र सर, जो बोलेंगे उनको बोलिए ना, जो नहीं बोले उनको भी आप कुछ भी बात कर रहे हो ना। तुम्हारे को डॉक्यूमेंट करने का होता है ना, तो डॉक्यूमेंट कर लेना कि ये कस्टमर बहुत बजाता है, कर रहे हो। ताकि दूसरी बार है ना इधर कोई मुंह खोलने के पहले 10 बार सोचे हुए कि ये लाल करता है बराबर की। सर वीरेंद्र नाम है मेरा। सुनेंगे नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं क्या सुनूंगा मैडम। सर? अब क्या चाहिए तुम्हारे को ठीक है, मैं मैडम, बताया अपडेट ना कर मैंने तुम्हारे दूंगी को, सर। 12 महीना लगेगा, उसके पहले कोई भी पेमेंट नहीं होगी। और हाँ ठीक है, मैं अपडेट कर देती हूँ सर, थैंक यू। ठीक है, पहले अपडेट कर लियो तो इतनी सुनने नहीं मिलती ना तुम्हारे को। शौक आया है तुम लोग को सुनने का, तो सर सुनते हो फिर तुम लोग। सर शॉर्ट में बात कर हमें रहा है आप कस्टमर, तो बोलने लेकिन को तुम लोग को समझ में नहीं आता है ना। जब तक के ठोक के नहीं बजाओ ना तुम लोग रिकवरी वाले की, तुम लोग को समझ में नहीं आता है। ये चाहते तुम लोग रिकवरी वाले की मैडम। सॉरी सर, यू शुड बी, सॉरी जो यू भी शुड बी। आप सर 2 मिनट सुन लीजिए ना, मैं कुछ भी नहीं बोला आपको। बोलने का भी नहीं मैडम, कस्टमर होता है। तुम लोग जब डायलर पे बैठे कॉल करते हो ना, जब तुम्हारा एक्सटेंशन पे कॉल हिट होता है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर टॉकिंग टू द कस्टमर ऑफ अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। कोई तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ में चिट चैट नहीं करता है। ये सब लिखो तुम्हारे कंप्यूटर में, सर डॉक्यूमेंट करो मेरे केस में कि वीरेंद्र जी ऐसा ऐसा बोले हैं। सर वीरेंद्र सर सुनेंगे, 2 मिनट मेरा भी सुन लीजिए ना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर। आप मेरे को कह रहे थे ना कि मतलब मैंने आपको कुछ बोली नहीं, फिर भी आप मेरे को इतनी बातें सुना रहे हो। मैडम वो इसके लिए सुना रहा हूँ क्योंकि योर कॉल्स आर बीइंग मॉनिटर्ड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस। ऐसे कॉल उठा के तुम्हारे क्वालिटी के कैलिब्रेशन से जो होता है ना कैलिब्रेशन, क्या बोलते हैं, कॉल कैलिब्रेशन, आपकी कुछ उसके भी अंदर सुना हुआ ऐसे कॉल।
इतना क्या ही ऐसे कस्टमर भी डायलर पे मिलते हैं? तो एटलीस्ट कस्टमर के साथ में रिस्पेक्टफुली बात करने का, इसीलिए तुम लोग की ठोक के बजाता हूं, ताकि दूसरी बार कोई आवे मेरे पास तो मुंह ठोक के बजा सकूं वो लोग की मैं। किसी ने कुछ बोला है क्या आपको? आप मतलब आपको मुझे मालूम मैडम, योर कॉल्स आर बीइंग रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस। सारी चीजें डॉक्यूमेंट करते हो ना, सर तो किसी देखो मेरे अकाउंट में किसने बात किया, क्या बात किया। सर सुनो ना, मैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ही आपसे बात करूँ तो आप बोले थे कि मुझे नोटिस नहीं मिला, उसके बाद ही मैंने कॉल किया, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कभी कांटेक्ट हुआ है तो मुझे बता दीजिए, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ सर। मैडम देख लो ना, तुम्हारे क्वालिटी वाले को बोलो, मेरा नंबर दो क्वालिटी वाले को, चेक करोगे ये नंबर पे कितने कॉल्स हुए, कितने कॉल रिकॉर्डिंग है, कभी निकाल के सुनो रिकॉर्डिंग, मालूम पड़ेगा तुम्हारे को कौन कैसी बात करता है। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, कभी कॉल आया था बताएंगे कौन से मंथ में आया था? हाँ वो सब लिख के रखूं मैं तुम्हारे लिए, तभी अभी मुझे पता कौन कॉल किया, कितने बजे कॉल किया, वो सब लिख के बैठू, काम पे रखेगा तुम्हारी कंपनी ने मेरे को। डेट नहीं पता। सुनो ना, महीने में कौन से महीने में आया था? ये महीने में आया था कि लास्ट मैडम महीने वो में? सब तुम्हारी पूछ क्वालिटी रही टीम है ना, दे आर बीइंग पेड फॉर दैट। और नहीं तो फिर तुम्हारा पता चले WFM तो बोलिए डिपार्टमेंट में सर। जाओ, मेरा नंबर डालो उधर, पूरा कॉल रिकॉर्ड निकल जाएगा, वहां से रिकॉर्डिंग उठा के क्वालिटी वाले को दो, वो ईमेल करके तुम्हारे को बताएगा किसने बात किया क्या नहीं किया। सब कस्टमर एक जैसे नहीं होते मैडम, समझने हाँ की हमें कोशिश पता करो। है सर, कोई कुछ तो कोई कोई इशू कस्टमर है ना, रहेगा। पूरा हाथ डाल के हिला डालता है मैडम, हाँ मैं उनमें से हूं। तो इधर आके कोई बदतमीजी करेगा, मेरे को कोई फोन पे तू तू करेगा, तो क्या मैं सुन के लेने वाला हूँ? खोल के मारूंगा तो मैडम, मैंने मैं वीरेंद्र नाम है नहीं मेरा। सुने तो मुझे भी पता चलेगा ना सर। देखो मैंने आपको रिस्पेक्ट से बात करी, मुझे भी पता है 20 लाख का लोन कोई भी मतलब एलिजिबल कस्टमर को नहीं मिलती है, जिनका इस बोलते हैं ना कैपेसिटी है, जिसका है मतलब सैलरी बेस उसको ही मिलता है। तो हाँ वही मैं सिर्फ नॉर्मली पूछा है सर को, कोई भी मतलब इतना कॉल पे देखो देखो, नहीं जाएगा तो आप किधर से देने मेरी वाले? बात सुनो, आदमी की परिस्थिति है ना, चेंज होती है तो किसी को पता नहीं चलता है। कोई अपनी भविष्यवाणी देख के लोन नहीं लेता है। आज इतना बड़ा वॉर हाँ चल रहा है, यूएस इजराइल ईरान का, तुमको पता था ये लोग मिसाइल फायर करेंगे किसी के ऊपर? पता था तुम्हारे को? नहीं सर, तेल का नहीं भाव इतना बढ़ जाएगा, अपने देश में एलपीजी गैस की इतनी शॉर्टेज हो जाएगी, पता था तुम्हारे को? नहीं सर। मैडम भविष्य किसने नहीं देखा रहता है मैडम, अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से आदमी लोन लेता है। होती है परिस्थिति ऊपर नीचे होता है, पेमेंट आदमी नहीं कर पाता है। इसका यह मतलब नहीं होता कि कोई भी आके कुछ भी बोलेगा मैडम। तो आप वही कलेक्शन में फिर नौकरी मैंने करते हो, पूछा कब मैं बात हुई। समझता हूं तुम्हारे ऊपर प्रेशर होता है, सब बात अग्री करता हूं मैडम, हाँ बट यू ऑलवेज हैव टू एंश्योर दैट यू हैव टू बी अंडर योर लिमिट्स मैडम। जितनी अथॉरिटी आपको आरबीआई ने दिया है उतना ही आपको बचना है। चाहे आपको मैनेजर बाद में कुछ भी बोले या आपका टीएल कुछ भी बोले, यू हैव टू बी अंडर योर लिमिट्स। सर, जो लेकिन आपको डीआरए में सिखाया सर गया है उतनी बात करनी है मैडम। वीरेंद्र सर, एक 2 ही मिनट, कैसे पता है, हमें भी अपडेशन देना रहता है ना कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने पूछा आपका, और कुछ भी नहीं है। दैट्स इट मैडम। हमें एक भी साल तक का अभी कोई होता भी है पेमेंट सर, नहीं करूंगा। ऐसी कुछ मेरी सिचुएशन क्या है मैं खुद जानता हूं। आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट एट ऑल इन द नियर फ्यूचर। नौकरी लगेगी, पैसे जमा करूंगा, मेरे जो पेंडिंग बिल्स है, यूटिलिटी बिल्स है, पहले वो क्लियर करूंगा, घर में सिलेंडर भराऊंगा, उसके बाद में पैसे बचेंगे, तब जाके तुम्हारा ईएमआई पेमेंट करना चालू करूंगा, वरना पेमेंट नहीं करूंगा। सर आप देखो, कुछ आपको भी बता रहेगा, आपको सब नॉलेज है तो कुछ होने वाला नहीं है, वैसे नहीं है। सिर्फ मैंने रीजन ही पूछा था कि आपका एग्जैक्टली सच में क्या रीजन है, तो मुझे वैसे अपडेट रहेगा तो वैसे ही मैं आगे भी अपडेट रहेगा तो सामने वाले जिसके पास भी आई गेव अकाउंट यू रहेगा दैट स्वीट, उसको भी पता मैं चल जॉबलेस हूं, जाएगा आई एम नॉट फाइनेंशियल एबल टू, इशू है। आई गेव यू दैट रीजन। ओके सर, मैंने कुछ भी आपको बोला रहेगा ना तो आई एम सॉरी, क्योंकि देखो मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, और सब जो भी बात करने वाले सेम नहीं रहते, ये समझिए प्लीज। आई नो दैट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, मैं अपडेट कर देती हूँ कि आप जॉबलेस हैं। थैंक यू। बाय। थैंक यू। डिस्कनेक्ट करके डॉक्यूमेंट करो ना मैडम।